हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ एनिमल किंगडम। और आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा, दैट इज द क्लास रेपिटेरिया। आज हम यस्टरडे जो क्लास हुई थी उसमें हमने एम्फीबियंस के बारे में देखा था कि उसके जनरल फीचर्स क्या हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ओके, सो आज का जो हमारा न्यू टॉपिक होगा वो होगा रेपिटेलिया। सो स्टार्ट करते हैं। रेपिटेलिया वर्ड से हम देखते हैं कि रेपिटेलिया का मीनिंग क्या है कि जो क्रीप एनिमल्स होते हैं, कैसे होते हैं, क्रीप या क्रोल, जो रेंगते हुए चलते हैं, कैसे रेंगते हुए धरती पे चलते हैं, है ना। तो ये क्या है, फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स तो भाई एम्फीबियंस भी थे, फिशेस भी थी, बट इसने बोला है कि फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स, जो लैंड पर रहते हैं वो वाले फर्स्ट ट्रू, इसके अंदर जो वर्ड आता है वो है ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स हैं, इसलिए क्योंकि ये क्रीप करते हैं, क्रोल करते हैं, रेंगते हुए धरती पे चलते हैं, सो इसका नाम रखा गया है रेप्टिलिया। सो अगर क्वेश्चन आता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यही आ जाता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स, ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स कौन से हैं, तो उसके अंदर आप रेपिटेलिया के एग्जांपल्स को कंसीडर करोगे, राइट। डन हो गया ये। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट द हैबिट एंड हैबिटेट, हैबिट एंड हैबिटेट, रेपिटेलिया की हैबिट और हैबिटेट कैसी होंगी, ये कहाँ पाए जाएंगे। सो हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में अगर बात करते हैं तो ये क्या आएंगे, मोस्टली टेरिस्ट्रियल एनिमल्स आएंगे। क्या है ये, मोस्टली टेरिस्ट्रियल एनिमल्स। क्या होंगे, मोस्टली टेरिस्ट्रियल एनिमल्स। टेरिस्ट्रियल का मतलब है कि ये लैंड पर रहते हैं। टेरिस्ट्रियल का मीनिंग क्या है कि ये लैंड पर रहते हैं, राइट। नेक्स्ट, ये क्या होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। क्या वाले हैं ये, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, अगेन कि जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते हैं, ऑल्सो नोन एज द पोइकिलोथर्मिक, पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स, पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स। डन। क्या होते हैं ये, मोस्टली टेरिस्ट्रियल एनिमल्स हैं जो लैंड पर रहते हैं, रेंगते हुए चलते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, आल्सो नोन एज द पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स। ओके, इनको हम पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसकी बॉडी की बात करते हैं, इसकी बॉडी की बात करते हैं तो इनकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल ड्राई होती है। एम्फीबिया के अंदर हमने देखा था कि जो बॉडी होती है, उसके अंदर फ्रॉग का एग्जांपल अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसके अंदर जो फ्रॉग की बॉडी होती है वो कैसी बॉडी थी, उसकी सॉफ्ट बॉडी थी, मॉइस्ट बॉडी थी, म्यूकस ग्लैंड उसके ऊपर प्रेजेंट थी। बट उससे बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि ये लैंड पर रह रहे हैं और ड्राई एरिया के अंदर होता है, तो इनकी जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, ड्राई होगी। ड्राई के साथ साथ इसकी बॉडी के ऊपर एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होंगे। एपिडर्मल स्केल्स मतलब जो एपिडर्मल कवरिंग होती है उसके एक्सटेंशन से स्केल्स बनते हैं, तो एपिडर्मल स्केल्स हो गए, या हम उनको स्क्यूट्स भी कहते हैं। स्क्यूट्स क्या होता है, कांटे। अगर आप क्रोकोडाइल की स्किन को देखोगे, ऊपर वाली कवरिंग को देखोगे, तो उसके ऊपर ऐसे ये चीज ऐसे प्रेजेंट होती है, तो वो क्या है, स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। स्केल्स प्रेजेंट हो गए, एपिडर्मल स्केल्स हो गए, स्क्यूट्स हो गए। ग्लैंड्स इसके पास अब्सेंट होती हैं। ग्लैंड्स क्या है, यहाँ पे अब्सेंट होंगी, क्योंकि अगर मॉइस्ट स्किन होती है तो मॉइस्चर को सिक्रीट करने के लिए ग्लैंड्स होती हैं, बट यहाँ पे क्या है, इसकी स्किन ड्राई है, तो ड्राई स्किन है तो ग्लैंड्स क्या होंगी, इसके अंदर अब्सेंट होती हैं। ग्लैंड्स क्या है, अब्सेंट है। नेक्स्ट, इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि ये टेट्रापोडा है। क्या है ये, टेट्रापोडा क्लास है। टेट्रापोडा मीन्स 4 लिम्स। पोड्स क्या होते हैं, लिम्स होती हैं, और टेट्रा मीन्स 4, तो 2 पेयर्स ऑफ लिम्स इसके पास प्रेजेंट होंगी। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स यानी 2 4 लिम्स देखने को मिलेंगी आपको। 2 4 लिम्स होंगे और 2 इसकी हाइंड लिम्स होंगी, और इनका काम क्या होगा, ये इनकी हेल्प करेंगी लोकोमोशन के अंदर। किसके अंदर हेल्प करेंगी, ये लोकोमोशन यानी इसके चलने में हेल्प करेंगी, है ना। हो गया ये क्लियर, ठीक है। बॉडी दोबारा से देखते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट, मोस्टली टेरिस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, लैंड एनिमल्स होते हैं, क्रीप या क्रोलिंग करके चलते हैं। फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स के नाम से हम इनको जानते हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ऑल्सो नोन एज द पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स। If we talk about the body, their body is dry, epidermal scales or scutes are present on their body. Glands absent होती हैं। 2 pairs of limbs, 2 pair forelimbs and 2 pair hind limbs, they help in the locomotion. Done? हो गया ये क्लियर। नेक्स्ट,
इसके अगर हम रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये रेस्पायर कैसे करते हैं, है ना, इफ वी टॉक अबाउट द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब ये सांस कैसे लेते हैं। अब एम्फीबिया के अंदर क्या था, हम थोड़ा कंपैरिजन करके चलेंगे ताकि हमें पिछला भी साथ के साथ रिवाइज होता रहे और ये भी पता चले कि लास्ट वाली क्लास में और अपकमिंग क्लास के अंदर क्या डिफरेंस है ना। तो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, एम्फीबियंस के अंदर हमने देखा था कि वो बोथ लाइफ जी रहा था, एक्वाटिक भी था और लैंड भी था। तो एक्वाटिक में उसके पास गिल्स प्रेजेंट थी, बट ये क्या है, टोटली लैंड है। तो टोटली लैंड्स के लिए इसके पास क्या प्रेजेंट होंगे, लंग्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे इसके पास, लंग्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इज द सर्कुलेशन। अगर हम सर्कुलेशन की बात करते हैं कि इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, तो इसके पास अगेन हमने एम्फीबियंस के क्या देखा था, 3 चैम्बर्ड हार्ट था। इसके अंदर भी सेम वही है, 3 चैम्बर्ड हार्ट। इसमें भी क्या प्रेजेंट होगा हमारा, 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होगा। दो ओरिकल होंगे और तीसरा यहाँ पे क्या होगा, वेंट्रिकल हमें देखने को मिलेगा। ये भी आर्टरिया है, ये भी आर्टरिया है और ये क्या है, वेंट्रिकल है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और दोनों आके वेंट्रिकल में क्या हो जाएंगे, मिक्स अप हो जाएंगे। तो ये क्या है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। बट अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन आता है। इसका एक्सेप्शन क्या है, क्रोकोडाइल। इसका एक्सेप्शन क्या है, क्रोकोडाइल। जो क्रोकोडाइल होता है भाई, उसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट आपने को देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, 4 चैम्बर्ड हार्ट, मतलब उसके हार्ट में 4 चैम्बर होंगे, 2 ओरिकल होंगे और 2 ही वेंट्रिकल होंगे और बीच में क्या होगा, सेपरेशन होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अलग अलग फ्लो करेगा। ये चीज क्लियर हुई कि वैसे तो सर्कुलेशन रेप्टिलिया की क्लास में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बट देयर इज अ एक्सेप्शन ऑफ एनिमल क्रोकोडाइल विच हैज अ 4 चैम्बर्ड हार्ट। उसके अंदर क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। डन। नेक्स्ट इज द respiration, circulation and then excretion. Next is excretion कि ये एक्सक्रीट क्या करते हैं। इस एक्सक्रीशन के लिए इनके पास क्या प्रेजेंट होती है, किडनी प्रेजेंट होगी। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास क्या है, किडनी प्रेजेंट होगी। अब किडनी प्रेजेंट है तो इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा, इसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, यूरिक एसिड। जो एम्फीबिया के अंदर हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पढ़ा था, एक्वाटिक के अंदर हमने अमोनिया पढ़ा था। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म क्या एक्सक्रीट करते हैं, अमोनिया। और जो लैंड एम्फीबियंस होते हैं वो क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया। बट रेप्टिलिया के अंदर क्या है, यूरिक एसिड होता है, इसलिए इनको हम यूरिकोटैलिक एनिमल्स भी कहते हैं। यूरिकोटैलिक एनिमल्स, जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है वो कहा जाएगा यूरिकोटैलिक एनिमल्स। ओके। नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन नेक्स्ट, अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर जो सेक्सेस होंगे वो सेपरेट होंगे। मेल बॉडी अलग होगी, फीमेल बॉडी अलग होगी। सेम एम्फीबियंस के अंदर भी यही था, जो सेक्सेस थे वो सेपरेट थे। तो पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे कि इसके सेक्सेस जो है वो यहाँ पे क्या होंगे, सेपरेट होंगे। नेक्स्ट, अब सेक्सेस सेपरेट है, लैंड पर रहते हैं, तो लैंड पर रहते हैं तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो होगी नहीं, क्योंकि एम्फीबियंस के अंदर क्या था, वो एग्स को बाहर ले करते थे और बाहर उनकी फर्टिलाइजेशन चलती थी। बट इसके अंदर क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलेगी। ये लैंड वर्टिब्रेट्स हैं तो इसलिए इनके अंदर क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इसके अंदर लार्वा की फॉर्मेशन नहीं होती है। लार्वा से पहले इसके हम वो देखेंगे कि ये क्या है, ओविपेरस है। दीज आर ओविपेरस। ये अभी यंग वंस नहीं करते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये अभी भी क्या है, ओविपेरस है। ये एग्स ले करते हैं, एग्स ले करते हैं, है ना। तो एग्स ले करते हैं तो उस कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे, ओविपेरस बोलेंगे। अब लार्वा की फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं होती है, एक यंग बेबी बनता है वो बाद में अडल्ट हो जाता है, तो ओविपेरस है। डायरेक्ट डेवलपमेंट है बिकॉज देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ लार्वा, डायरेक्ट डेवलपमेंट। बट एम्फीबियंस के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थी, लार्वा की फॉर्मेशन होती है। बट यहाँ पे क्या है, ओविपेरस है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है ना। सेक्सेस सेपरेट है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ओविपेरस होते हैं यानी कि एग्स ले करते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। डन, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अब इसके अंदर आता है हमारा सेंस ऑर्गन।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर कौन से सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, एम्फीबियंस के अंदर हमने देखा था कि उसके पास क्या है, एक तो आई प्रेजेंट होती है और एक उसके पास क्या था, टिम्पैनम, जो एक्सटर्नल ईयर को डिनोट कर रहा था, है ना। तो अब इसके अंदर कौन से सेंस ऑर्गन्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगे, सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन में सबसे पहले तो हमें आई देखने को मिलेगी, ये क्या स्पेलिंग लिख दिया है ना, आई विद आईलिड, आई विद आईलिड, आईलिड भी होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है उसकी आई को, आई विद आईलिड। नेक्स्ट टिम्पैनम, टिम्पैनम इसके अंदर प्रेजेंट होता है और ये दोनों ही चीज एम्फीबियंस के अंदर भी प्रेजेंट थी, रेप्टिलिया के अंदर भी प्रेजेंट है। टिम्पैनम क्या शो करता है, एक्सटर्नल ईयर को शो करता है, एक्सटर्नल ईयर। अब एक्सटर्नल ईयर की जो ओपनिंग होती है, ऐसे डॉट लाइक ओपनिंग होती है, वो मे बी प्रेजेंट भी होती है और नहीं भी होती है, किसी के अंदर आपको देखने को मिलेगी, किसी के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। टिम्पैनम आपको सबके अंदर देखने को मिलेगा एज द एक्सटर्नल। अगर मैं यहाँ पे अब स्नेक एंड लिजार्ड की बात करती हूँ, स्नेक एंड लिजार्ड की अगर मैं बात करती हूँ तो उनके अंदर एक एक्स्ट्रा सेंस ऑर्गन जो है वो हमें देखने को मिलता है, जिसका नाम है जैकोब्स सेंस ऑर्गन, जैकोब्स सेंस ऑर्गन। और एक होता है वोमर नेजल, वोमर नेजल सेंस ऑर्गन, जो किसके लिए होता है, ओल्फैक्शन, ओल्फैक्शन यानी कि स्मेल के लिए होता है, किसके लिए होता है, ओल्फैक्शन के लिए होता है, ओल्फैक्शन यानी कि स्मेल, है ना। स्नेक या फिर लिजार्ड की अगर मैं बात करती हूं तो इनके अंदर जो सेंस ऑर्गन हमें देखने को मिलेगा वो होगा जैकोब्स सेंस ऑर्गन या फिर वोमर नेजल सेंस ऑर्गन। नेजल से आप आइडिया लगाना कि सांस मतलब सॉरी स्मेल के लिए होता है, क्या होता है, स्मेल के लिए होता है। स्मेल के लिए हम क्या बोलेंगे, ओल्फैक्शन, ओल्फैक्शनरी सेंस ऑर्गन होता है ये, जो कि स्मेल के लिए होता है। डन। तो ये सेंस ऑर्गन रेप्टिलिया क्लास के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। आई विद आईलिड, टिम्पैनम एक्सटर्नल ईयर को डिनोट करता है, स्नेक लिजार्ड के अंदर जैकोब सेंस ऑर्गन, वोमर नेजल सेंस ऑर्गन। नाउ डन हो गया है अब हमारा क्लास रेप्टिलिया। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है कि कौन कौन से एग्जांपल्स जो है वो इसमें आते हैं। ओके सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। पहला है किलोन, जो कि क्या होता है, टर्टल होता है, किलोन टर्टल। नेक्स्ट इज द टेस्ट्यूडो टोर्टोइस, ये क्या है, टेस्ट्यूडो टोर्टोइस। कैमिलियन ट्री लिजार्ड, जो पेड़ के ऊपर लिजार्ड पाई जाती है वो कहलाती है कैमिलियन। नेक्स्ट इज द कैलोटस, जो गार्डन लिजार्ड होती है, गार्डन के अंदर होती है कैलोटस। एंड क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल। हेमीडेक्टाइलस, वो लिजर्ड जो हमारे घरों में दीवारों पर होती है वो कौन सी है, हेमीडेक्टाइलस। ओके। नाजा, नाजा कोबरा, ये कौन सा सांप है, ये स्नेक है ये, नाजा नाजा, ये पॉइजनस स्नेक होता है, पॉइजनस स्नेक है ये, है ना, जहरीला सांप है, नाजा नाजा कोबरा। नेक्स्ट इज द वाइपरा, वाइपर, ये भी स्नेक है। एंड क्रेट, ये भी स्नेक है, इसका साइंटिफिक नेम है बेंगारस, बेंगारस, राइट। इनके साइंटिफिक नेम जो है वो हमें पता होना चाहिए। कई बार स्नेक पर आता है कि इनका साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम के साथ उनको करेक्ट मैच करना होता है। और पॉइजनस स्नेक आपसे पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा पॉइजनस स्नेक है ना। और इनका ये आता है कि ट्री लिजार्ड कौन सी है, गार्डन लिजार्ड कौन सी है, और वॉल लिजार्ड कौन सी। ट्री लिजार्ड कैमिलियन, गार्डन लिजार्ड कैलोटस एंड वॉल लिजार्ड हेमीडेक्टाइलस। डन हो जाएगा। इनके एग्जांपल्स हमने मेन यहाँ पे याद रखने हैं। आप कभी भी कोई भी क्लास अगर लर्न करते हो ना तो उस क्लास के अंदर आपने दो चीजें मेन याद रखनी होती है। एक तो उसका मेन फीचर क्या है कि जिसके बिहाफ पे उसको ये वाला नाम दिया गया है, कि इसका क्या था, रेप्टिलिया है, ये ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स हैं क्योंकि ये लैंड पर क्रीप या क्रोल करके चलते हैं, तो इसके भी आप इसको नाम दिए गए रेप्टिलिया। एक एक्सेप्शन इसके अंदर क्रोकोडाइल का आता है कि क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बाकी पूरी क्लास में आपको 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा। थर्ड चीज आपको उसके एग्जाम्पल से याद रखनी होती है कि कौन से एग्जाम्पल में क्या है ना। तो ऐसे ही हमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस हर एक क्लास के याद रखने होते हैं। सारे फीचर्स याद करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि कुछ फीचर्स कॉमन होते हैं, बट जो अलग होते हैं जिसकी वजह से उस क्लास को क्लासिफाई किया गया है वो फीचर्स हमें हमारे माइंड में होना चाहिए कि इस बिहाफ पे इस क्लास को ये नाम दिया गया है ना। सो ये थी हमारी क्लास रेप्टिलिया। अब यहाँ पे लेफ्ट रहती है एव्स एंड मैमल्स, वो हम नेक्स्ट अपकमिंग क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।